हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज उसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जाता है। ठोस होता है जिसे हम काफ़ी दबाएं तो दबता नहीं है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, आपके घर में प्रयोग होने वाले बर्तन, वो ठोस होते हैं। तरल होता है लिक्विड, जो किसी भी शेप में आप बदल सके, जैसे पानी होता है या कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम किसी भी बर्तन में डालते हैं वो उसी का स्वरूप ले लेता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन उसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश में पाइपलाइन के माध्यम से भी कई उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उसे परिवर्तित किया जाता है ठोस पदार्थ से तरल पदार्थ में, जिसे आसानी से ले आया जा सकता है। जिसका क्या होता है, लगाने की जो लागत होती है, मतलब अगर पाइपलाइन आपको लगानी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की बिछानी है, तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद उसके खर्चे बिल्कुल भी न्यूनतम होते हैं। इसको चलाने के लिए इसमें कोई ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं। एक बार अगर आप पाइपलाइन बिछा देते हैं, फिर उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, और इसमें समय की भी हानि नहीं होती है और टाइम नहीं लगता है, और कुछ इसमें नुकसान होने के भी चांसेस कम होते हैं। यानी जैसे आप जो सामान भेज रहे हैं वो आपका सामान उतनी ही मात्रा में पहुंचेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है। और हमारे देश में 3 प्रमुख जाल हैं, जो कि ये दे रखे हैं आपको, 3 कलर में दे रखे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर हैं। ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये देखिए, आपको इसमें आंसर दे रखा है यहाँ पे। ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। इसका बस इतना सही आंसर है। उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है? क्यों कम आती है? क्योंकि एक बार बिछने पे इसमें ना तो हमें इसे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होगी, ना किसी इंसान की आवश्यकता होगी जो इसे एक जगह से दूसरी जगह, ना इसमें चालान की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की लागत नहीं लगती, इसीलिए इसकी लागत कम हो जाती है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? आपने जो ऊपर पढ़ा था अभी, ये 3 जो जाल हैं, ये आप लिख देंगे, इसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है, इसके माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण हम यहाँ पे समझेंगे। आपके घर में पानी आता है, एक तरह से वो भी एक संसाधन है, आप तक आता है। कैसे आता है? पाइपलाइन के माध्यम से आता है। अगर आप कहीं बाहर से वो पानी लाने जाते हैं तो आपको डब्बों में भर के लाना पड़ेगा, जिससे कि लागत भी ज़्यादा लगेगी। अगर आप किसी और से मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, किसी और चीज़ से लेके आएंगे, उसे गाड़ी में भर के लाना होगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो समय भी जाएगा आपका और मेहनत भी जाएगी। दूसरा, गैस सिलेंडर। आजकल सभी के घरों में आसानी से गैस की पाइपें बिछ चुकी हैं, गैस भी भेजी जाती है उसी के माध्यम से, जिससे क्या होता है, हमारी मेहनत लागत भी कम हो जाती है और उसका दुरुपयोग भी नहीं हो पाता है।
और हम आसानी से, हमें जितनी आवश्यकता होती है हम उसका गैस का प्रयोग करते हैं। समय की और लागत की दोनों की बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है और ये आसान और सस्ता पड़ता है। इसीलिए हम पाइपलाइन का प्रयोग आसानी से और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं परिवहन के रूप में। ओके बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।